हुआ, ये घटनाक्रम हुआ। वारिस जी, अब आपने बोला था, वो जब बीच में बोल रहे थे तो मैंने उनको रोका था और आपको मेरी बात पूरी नहीं हुई। ओके, आप अपनी बात अमीश भाई आपने देखिए, यही संविधान है, यही कानून है। नूपुर शर्मा गुमनाम जिंदगी जी रही है, तस्लीम रहमानी चैनलों पे घूम के डिबेट कर रहे हैं। यही संविधान है, यही कानून है। कल मेरठ में एक पागल जिहादी ने जाके शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया। न किसी का घर जला, न किसी का सरतन से जुदा हुआ, न कहीं दंगा हुआ, न लोग सड़कों पे उतरे। आपको एग्जांपल बताऊं, कश्मीर में हजरत बल पे ये हुआ था, एक बाल गायब हो गया था, पूरे देश में आग लग गई थी। ये सोच का अंतर है। इसलिए अगर जनसंख्या संतुलन बढ़ेगा, इस देश में अराजकता बढ़ेगी। शांत सुनिए, बोलिए नहीं, सुनिए, डाटा सुनिए। शांत और समृद्ध पर्शिया आज बदहाल ईरान बन गया। हमारा दुर्योधन का ननिहाल देखते देखते जो कंधार बन गया, अफगानिस्तान बन गया, रोज बम फूट रहे। भरत का ननिहाल पर्शिया शांत था, कैके शांत था, समृद्ध था। पाकिस्तान बना, रोज बम फूट रहे। बांग्लादेश जो पूर्वी बंगाल था, आज वहां रोज बम फूट रहे। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है। संविधान बचा रहे, सेकुलरिज्म बचा रहे, नारी तू नारायणी की भावना बची रहे, वसुधैव कुटुंबकम बचा रहे, सर्वधर्म संभाव चलता रहे। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। अरे अमीश भाई, इसको बोलने दे रहे हैं तो अकेले बुला के इंटरव्यू ले लेना था ना। बाबा चुप रहने का। अरे आपको ऑडियो बराबर चल रहा है, वारिस पठान। बुलाओ, इंटरव्यू लो, पूछो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई तुमको। अरे काय को फटकार लगाई बाबा, तू काय को बोलता है? 30 सेकंड बोलने दीजिए। पूछो फटकार लगाई। अरे काय को फटकार लगाई? तेरे को फटकार लगाई होगी, तू दाऊद का आदमी है, तेरे को फटकार लगी होगी। जवाब दो। अबे तेरे को पड़ेगी, फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की एक। अरे कभी नहीं पड़ी। सुप्रीम कोर्ट कभी देखा भी है क्या? कभी सुप्रीम कोर्ट देखा? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? कभी आया सुप्रीम कोर्ट? देखा है क्या? नहीं। वही बॉम्बे में वही दाऊद की चमचागिरी करता रहता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। कोर्ट के वकील निजी टिप्पणियां ना वो करे ना आप करें, मेरा निवेदन है। निजी टिप्पणी फटकार पड़ी है, फटकार पड़ी है। को फटकार लगी तो देखा कभी सुप्रीम कोर्ट आया? कभी आया तो सुप्रीम कोर्ट? एक झूठ बोलता रहता है। कितनी बार एक्चुअली बात है, आप भी पर्सनल रिमार्क न करें और वारिस पठान आप भी पर्सनल रिमार्क न करें। मुझे लगता है जो कोर्ट्स में होता है वो कोर्ट्स में रहने देना चाहिए, अपनी अपने विषय को यहाँ पर रखना चाहिए। आप दोनों मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ। एक सेकेंड सर शांत। अब आप देखिए स्टूडियोज में आप निरंतर बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने विषय को रख लिया, बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी मुझे जाना है। लगातार वेट कर रहे हैं मेरे साथ, और भी बाकी गेस्ट हैं। मैं सीधा रुक करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक सेकंड वारिस पठान, आपने भी अपने विषय को रखा, मेरा निवेदन मानिए ना। अभी आपने भी अपने विषय को रखा, मैं रुक करता हूं। निवेदन अगर तू तलाक से बात किया है तो गालियां बकूंगा, याद रखना। अमीश देवगन मैं भी जुबान रखता हूं मुंह पे। नहीं, पर गाली क्यों बकेंगे किसी को? उन्होंने भागेगा ये, क्यों धमका रहे हैं इसको? तुमने रोका क्या इसको? देखो जरा इसको, कहीं माइनॉरिटी कह रहा है, मैं माइनॉरिटी हूँ, ये माइनॉरिटी है। औकात किसी की नहीं होती। 25 साल 25% हो जाएगा तो क्या हालत हो जाएगी? अभी तो ये 10% पे हालत है, 15% पे, ये 25%। एक सेकंड देखिए, उन्होंने भी निजी टिप्पणी करी, आपने भी निजी टिप्पणी करी, मैंने दोनों को रोका। और मेरा मैं हमेशा निवेदन ही कर सकता हूं, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, अक्सर चैनल्स की डिबेट पे आते हैं, अपनी अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को रखिए और वहां पे बात को समाप्त करिए, जो कि महत्वपूर्ण होता है। वारिस पठान, आप भी इस बात से एग्री करेंगे? और थोड़ा काम डाउन हुई, एक चर्चा है, इसके अंदर किसी को एक सेकेंड किसी को लिए कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, ना आपको ना इनको। मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूं। ओके, रिजवान अहमद जी। अमीश भाई, अभी वारिस भाई के जब गर्मा गर्मी से पहले उन्होंने एक डेटा पढ़ के बताया, उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों का बड़ा शार्प फॉल हुआ है, लेकिन अभी भी फर्टिलिटी रेट उनकी सबसे ज्यादा है। ये तो फैक्ट है, शार्प फॉल हुआ है लेकिन फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है। यही वो ज्यादा फर्टिलिटी का 20-25% का फर्क है जिसको मैं पकड़ के चल रहा हूं, जिसका असर 25 साल बाद नजर आएगा। पहली चीज। एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, और अश्वनी भाई इस पे जरा रिसर्च कर लेना, आप इतने गंभीर अधिवक्ता हो सुप्रीम कोर्ट के। अमीश भाई, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट अंदर से नहीं देखा है, लेकिन इस एक बात की गारंटी है कि भारत जैसे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी भी पेनल प्रोविजन नहीं बन सकता। अश्वनी भाई मेरी बात समझ गए होंगे, यानी बच्चा पैदा करने पे कभी यहां सजा नहीं हो पाएगी कि आदमी को 3 महीने 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, यह कभी नहीं होगा। जो भी सजा होगी वो सिविल नेचर की होगी, यानी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा,
बैंक से किसान को लोन नहीं मिलेगा, बत्ती का दर महंगा हो जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। आप लोगों को पता है अश्वनी भाई, मैं आपको बता दूं, और शुभ्रास्त्रा भी बैठी हैं, 25 साल पता है 25 साल बाद क्या होगा कि ये जो कानून के जो नियम हैं ये हिंदू तो मानने लगेगा सोच के कि वहां पर ये हो जाएगा, एक बच्चा होगा तो हमें एजुकेशन लोन मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन चीजों से मुसलमान पर असर पड़ेगा। और 25 साल बाद अश्वनी भाई ये कानून आने के बाद भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप सर पकड़ के पीट पीट के रो रहे होंगे कि ये कानून इस देश में कहां से आ गया। अश्वनी भाई, शुभ्रास्ता और हिंदुओं के लिए मेरी एक राय है, कम से कम 2 बच्चा पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा 3 करो, फैमिली प्लानिंग करोगे तो 40 साल बाद खून के आंसू रोगे इस देश में। ओके ओके, ये तो मतलब आप डिस्करेज कर रहे हैं। ओके, साजिद रशीदी। देखिए अमीश देवगन, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, फर्टिलिटी रेट जो है मुसलमानों का 47 पॉइंट कम हुआ है और हिंदुओं का 42 पॉइंट कम हुआ है। ये अरे आप तो कुछ और ही आंकड़ा दे रहे हैं। तो ये मैं आंकड़ा कुछ और नहीं दे रहा हूँ, फर्टिलिटी रेट दे रहा हूँ मैं आपको। जी जी जी, पीओ की रिसर्च है, ये 2021 में जारी हुआ ठीक है। है, तो कानून में दिक्कत कहां से है? अच्छा ठीक है, पहले बोल दे रशीदी, बोलने मैं बोले रशीदी। फिर वही बात है, फिर वही बात। अश्वनी उपाध्याय, आप वकील हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह से आप वारिस पठान को तू तड़ाक से बात कर रहे थे, ये कौन सी डिबेट करते हो अरे भाई वो आप? सड़क छाप भाषा बोल रहे थे। एक सेकंड अश्विनी जी, ये कौन सी डिबेट करते हो आप? वो सड़क छाप अरे भाषा क्यों बोल रहे थे, क्यों मैं डिबेट, कभी नहीं बोलता। क्यों पढ़े लिखे आदमी मैं तो वारिस ये जी को सभ्यता हमेशा एक अच्छा नहीं, वकील पढ़े लिखे कहता हूं। आदमी को ये सभ्य, एक सभ्य समाज में मैं नहीं, तो वारिस ये पठान को सभ्यता है हमेशा आपकी, इज्जत के साथ वारिस भाई ये बोलता सभ्यता है हूं। आपकी। मैं तो वारिस जी को ये हमेशा आपकी वारिस जी सभ्यता है। बोलता वारिस हूं। पठान चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, ये ऑलरेडी आपकी 5 मिनट सभ्यता हम है। वारिस पठान पे डिबेट कर चुके हैं। ये आपकी सभ्यता है, यही अरे ये सिखाता है आपको सभ्यता आपकी की पढ़ाई। डिबेट नहीं है। आपके इस माँ समय- बाप ने यही तालीम दी अरे आपको। सभ्यता मुझे मत सिखाओ। अरे ये आपके माँ बाप ने यही PFI के तालीम दी प्रवक्ता हो, आपको। पूरा देश जानता है। आप तो आपके PFI माँ बाप को ने डिफेंड यही करते तालीम हो। दी है आपको। माँ बाप पे जाने की PFI क्या को डिफेंड आवश्यकता करते है? हो। माँ बाप पे अरे जाने की पढ़े क्या लिखे आवश्यकता? आदमी गलत हो, बोल रहे हैं पढ़े लिखी बाप। बात करो बकवास ना। करते हो। PFI को डिफेंड करने पढ़े वाले लिखी मुझे बात, सभ्यता आप आपके पढ़े पढ़ा माँ लिखे बाप आदमी ने- हो तो पढ़े लिखी बात करो। आप इनसे बात करिए, इनके माँ बाप पे क्यों जा रहे हैं आप? नहीं रशीदी आप साहब, अमीश, आप भी दोगलापन करते हो। अच्छा। जब अश्वनी उपाध्याय बोल रहे थे, आप नहीं बोले तुम्हारे एक बार जैसा भी। आप दलाल, एक तुम्हारे अश्वनी साथ उपाध्याय दोगला को कोई बोल रहे नहीं हो। है। एक सेकंड देखिए, तुम किसी को अब दोगला यही कह आप देते लोगों हो। की प्रॉब्लम है। तुम्हारे साथ आप दोगला कोई असभ्य नहीं है। भाषा के अंदर आपने पीएचडी तुम सबने कर भारत रखी है। में एक रहते हो, सेकंड, भारत आपका- के नमक एक खाते हो, सेकंड, एक भारत से सेकंड, गद्दारी आप करते सबने हो। असभ्य भाषा में पीएचडी कर रखी है। आपको भी आप क्या एक सेकंड, मतलब मैं दोगला हूं और मैं गलत बोल रहा हूं। चलिए, आपके जो आरोप है इनको मैं एक अपने लिए एक तमगा लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 1000 लोग 1000 बातें बोलते हैं। मेरा बार बार निवेदन है, विषय पर रहिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप रोहिंग्या का बचाव करते हो, जब आप बांग्लादेशियों का बचाव करते हो, तब आप इस देश के साथ एक बड़ा धोखा करते हो। एक सेकेंड, लेट मी आस्क माय क्वेश्चन। देश के साथ धोखा आप करते हो। अश्वनी उपाध्याय का बचाव क्यों कर रहे हो? मैं देश का आप बचाव अश्वनी कर रहा हूं, मैं उपाध्याय देश का के लिए बचाव सवाल क्यों पूछ कर रहा रहे हूं। हो? अगर आप देश बैठकर के अंदर, बीजेपी का क्योंकि बचाव कश्मीर क्यों के करते हो? अंदर आप जनसंख्या बैठकर का आरएसएस का बचाव असंतुलन क्यों हुआ करते था, हो? तो आप कश्मीर के बैठकर अंदर मोहन कश्मीरी भगवत हिंदुओं का को बचाव जाना क्यों पड़ा करते था। हो? टक्कर में वक्त हो गया है ब्रेक का। आप देखते रहिए टक्कर का थर्सडे एडिशन।